नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन दोनों दल जानते हैं कि अगर सत्ता पानी है तो अभी से पार्टी के लिए माहौल बनाना होगा। इसी रणनीति के तहत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। इस बार मुद्दा है माफिया का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया है कि सरकारी संरक्षण में माफिया तांडव मचा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने जवाब दिया है कि बीजेपी के 15 साल के राज में माफिया को बढ़ावा मिला था और उसकी विदाई के साथ ही प्रदेश से माफिया युग का अंत हो चुका है। माफिया को लेकर जारी वार पलटवार पर दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर केंद्र में माफिया, बीजेपी का वार, कांग्रेस का पलटवार। रेत माफिया, फिर जो नशा के सौदागर हैं उनका भी हौसला बुलंद है। भारतीय जनता पार्टी को सिवाय आरोप लगाने के उनके पास अब बचता ही क्या है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में माफिया को लेकर वार पलटवार का सिलसिला ये नया नहीं है। सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी कई मौकों पर माफियाओं को खुली छूट देने का आरोप सरकार पर लगाती आई है, लेकिन इस बार जुबानी जंग निकाय चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित हार के बाद शुरू हुई है। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में एक तरफा जीत के बाद कांग्रेस जहां उत्साहित है और पार्टी नेता मेयर चुनने की कवायद में जुटे हैं, तो दूसरी ओर हार से हताश बीजेपी ने हार के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर माफियाओं को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया कि माफियाओं को संरक्षण देकर राज्य सरकार चुनाव में किए गए मदद का एहसान चुका रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश में सभी तरह के माफियाओं को सरकार का संरक्षण हासिल है। यही वजह है कि वो बिना किसी डर के प्रदेश की संपदा का दोहन कर रहे हैं। पूरा माफिया राज चल रहा है। भूमि माफिया, कोयला माफिया, जंगल माफिया, रेत माफिया, फिर जो नशा के सौदागर हैं उनका भी हौसला बुलंद है। तो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है सब बंद कराने का, तो हम समझते हैं कि ये सब का मनोबल इतना नहीं बढ़ा होता प्रदेश में। माफियाओं के बढ़ते हौसलों के लिए विपक्ष सीधे सीधे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को सिवाय आरोप लगाने के कुछ नहीं आता। कभी सांप्रदायिकता की बात करते हैं, कभी धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। सारे दांव फेल होने के बाद अब माफियाओं को संरक्षण देने का राग अलाप रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी के 15 साल के राज में सभी तरह के माफिया फले फूले हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिवाय आरोप लगाने के उनके पास अब बचता ही क्या है। वो सारी कोशिशें कर डाले, कभी सांप्रदायिक बातें कर डाले, कभी धर्म परिवर्तन की बातें कर डाले, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता उनकी बातों में विश्वास नहीं करती। अभी भी वो जो कह रहे हैं ना, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये उनकी गिल्टी है, अब वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच सवाल यह है कि क्या किसी भी सरकार के वक्त ये खेल पूरी तरह से नियंत्रित हो सका है। इसमें भी कोई शक नहीं कि माफियाओं की इस दबंगई के पीछे कुछ सफेद पोशों का संरक्षण हमेशा रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो। हालांकि सीएम भूपेश बघेल कई मौकों पर माफियाओं को आड़े हाथों ले चुके हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो माफिया पर जो वार पलटवार चल रहा है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से RDA के पूर्व अध्यक्ष और नगर निगम के पूर्व सभापति संजय श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से मनेन्द्रगढ़ से विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपकी पार्टी के नेता यानी आपके प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी ने आरोप लगाया प्रदेश में माफिया का राज चल रहा है। आपने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में जो उन्होंने मदद की या चुनाव में मदद की, उसको राज्य सरकार उनका एहसान उतार रही है। 3 सवाल हैं, उनके छोटे छोटे उत्तर चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आपकी पार्टी की जो नगरीय निकाय चुनाव में हार हुई है, उसकी खींच के चलते या राजनीति में कुछ मुद्दों को जीवित रखने के चलते या जो आरोप लगाए जाते हैं उसके चलते आपकी पार्टी आरोप लगा रही है। दूसरा, यदि ऐसे कोई माफिया हैं तो कम से कम आप ऐसे 5 माफियाओं के नाम बता सकते हो तो बताएं। और तीसरी बात, क्या कोई भी राजनीतिक दल जो राजनीति में आता है, जो सत्ता में आता है, क्या वो ऐसे माफियाओं से अछूत रह सकता है? देखिए शिरीष जी, आपके तीनों जो प्रश्न है प्रासंगिक हैं।
देखिए, राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं तो पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, और ये कहा जाता है, बल्कि सत्ता पक्ष के द्वारा भी हमेशा ये कहा जाता है कि एक सक्षम एक विपक्ष होना चाहिए जिससे सरकार के जो गलत काम है उस पर एक निगाहें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, आज आरोप क्यों लग रहे हैं, केवल हम चुनाव के परिणाम से हम जोड़ करके खींच है, ये तमाम प्रकार की बातें मैं सुन रहा था अरविंद चौबे जी की। यदि यही बात है तो 15 साल आप सरकार में नहीं थे, आपको तो बिल्कुल ही नैतिक अधिकार नहीं था, आपको तो समाप्त हो जाना था। तो देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होता है, जीत हार लगी रहती है, लेकिन ये यदि पहली ही सरकार 15 साल में आने के बाद इतने यदि उत्साहित है तो हमें इसमें कहीं आपत्ति नहीं है, इनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम एक विपक्ष के नाते जो हम 3 वर्षों के अंदर में देख रहे हैं, और कांग्रेस का तो मैं कहूंगा कि ये राजनीतिक चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र है कि जब जब सरकारें कांग्रेस की आती है माफियाओं का राज रहता है, नक्सलियों का राज रहता है। आज यदि हम क्या रेत माफिया में एक एक उदाहरण बताऊंगा, रेत माफिया को हम नकार सकते हैं क्या? वो 4 जनपद और जिला पंचायत के प्रतिनिधि जिनकी मारपीट जिनके ऊपर हमला हुआ था, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, आज रिकॉर्डेड चीज है, इसको नकारा जा सकता है क्या इन्हीं के शासन में जनप्रतिनिधियों पर सामान्य रूप से? दूसरा, शराब माफियों का क्या मामला है? यदि आप और हमने देखा, हमने नहीं लिखा, पूरे समाचार पत्रों में इस बात को कहा कि कोविड के समय भी अवैध शराब का धंधा इस प्रदेश के अंदर में हुआ, इसको कोई नकार सकता? ये माफिया नहीं तो कौन है जो बंद के समय में भी शराब बेच रहे हैं? ड्रग्स के रोज कारनामे आ रहे हैं, ड्रग्स के रोज कारनामे आ रहे हैं, ड्रग्स पेडलर पकड़ाई में आ रहे हैं, और तो और कोल और सीमेंट से लेकर भू माफिया यहां पर सक्रिय हैं। और इस तरह की स्थिति आज सरकार पर है, तो हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम इसको उजागर करें। आपने कहा कि निश्चित रूप से मैं इस बात को एक सजग नेता होने के नाते इस बात को कहता हूं कि इनका समापन किसी सरकार में हो गया। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि बीजेपी की सरकार के में 100% समापन हो गया, लेकिन हम इस दावे को कह सकते हैं कि इस तरह का अंधाधुन और अल्हता और इस तरह का आतंक जो है अभी, ये कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं रहा, जो आज कांग्रेस के समय में दिखाई दे रहा है। आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बना है कि कांग्रेस की सरकार आई है, कोई किसी को चमका रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं लूटपाट हो रही है, थाने के अंदर में जाकर मारपीट हो रही है, आम जनता पर हमला हो रहा है। आखिर ये क्या है? इस पर नियंत्रण होना चाहिए, जो नियंत्रित नहीं है। और कांग्रेस की सरकार के समय तो संरक्षण दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक सक्षम सरकार को यह समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, ये तो जनता फैसला करेगी 5 साल के बाद, लेकिन आपको इस पर नियंत्रण करना चाहिए। और ये छोटे मोटे चुनाव या चुनाव जीत हार, हम तो कहते हैं कि कोई एक बड़ा चुनाव भी हार जाता है, अर्थात अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप केवल चुनाव जीत गए, इस कारण हम कह रहे हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं तो आपको ये मुबारकबाद हो। मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं, इस मुकालते में ये सरकार नहीं रहे। 23 का जो मुख्य चुनाव है, ये तो राज्य सरकार का जो चुनाव होता है उसके अंतर्गत जो चुनाव होते हैं, आज इतिहास निकाल के देखिए, देश की आजादी के बाद राज्यों में जिनकी सरकारें रहती है 90% परिणाम उनके पक्ष में आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत उत्साहित या अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल के बाद इस कांग्रेस सरकार की विदाई तय है, और इस सरकार को जाने के बाद लोग माफियाओं की सरकार ही कहेंगे, क्योंकि पूरा नियंत्रण और पूरा संरक्षण यदि कोई दे रहा है तो सरकार दे रही है। और तो और शिरीष जी, पुलिस थानों पर कॉलर पकड़ा जा रहा है, पुलिस का शासकीय कर्मचारियों पर हमला हो रहा है। ये कभी दृश्य कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाई नहीं दिया। आपने अपनी बात कह दी। सरकारी कर्मचारी, सरकारी जो नुमाइंदे हैं वो भी डरे रहते हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपने संजय श्रीवास्तव जी को सुना होगा, और संजय श्रीवास्तव जी ने आपकी सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं, माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही है कि किसी भी राज्य में माफिया का समापन नहीं हो सकता, माफिया खत्म नहीं हो सकते, कम जरूर हो सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कम करके रखा था, या उनको कर्व करके रखा था, नियंत्रित रखा था। आपकी पार्टी की सरकार के समय वो नियंत्रित नहीं है, ऐसा उनका आरोप है। एक तो बात हो गई ये। दूसरा सवाल ये है, क्या एक राजनीतिक दल में आप हैं कांग्रेस में, तो क्या कोई राजनीतिक दल ऐसे लोगों से अछूता रह सकता है, या उसके पार्टी के किसी भी लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ऐसे लोगों से दूर रह सकते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा आपने देखा है क्या? श्री जी, अभी जो माननीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय श्रीवास्तव जी, उनकी बातों को मैं ध्यान से सुन रहा था। जो हार अभी छत्तीसगढ़ में जो 15 नगरीय निकायों में जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और बिखर गई है। और तमाम वो आरोप जो जनता एक बार श्री जी नकार दी थी, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि आपको जनता के बीच में जाना पड़ता है और जनता आपके कामों को
कामों के ऊपर मुहर लगा के या नकार के ये तय करती है कि आपका काम कैसा है, आप किस तरह से गवर्नेंस कर रहे हैं। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में हार हुई है, नगरीय निकायों में जिस तरह से 15 के 15 जो नगरीय निकाय हैं जो इनके हाथ से निकल गए हैं। अभी ये बोल रहे थे कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो अमूमन मतलब 80% 90% जो निकाय के जो चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव होते हैं तो वो उनके ऊपर वो विजय होते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब आपकी सरकार थी 15 साल से, आपकी रमन सिंह जी की सरकार थी, तो लगभग 50% निकायों में कांग्रेस के जो महापौर और अध्यक्ष और पंचायत के अध्यक्ष बन के आए थे। ये बताने की जरूरत नहीं है। आप रायपुर देख लीजिए, भिलाई दुर्ग देख लीजिए, चिमरी देख लीजिए, अंबिकापुर देख लीजिए। आपके समय में इन सभी निकायों में हमने बड़ी जीत दर्ज की है। दूसरी बात, शिरीष जी जो ये बोल रहे थे कि इस समय में ऐसा लग रहा है कि पूरी निरंकुशता आ गई है, ये हो गया। मैं 1 2 3 उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। इनकी सरकार थी, बिलासपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर कितनी बर्बरता पूर्वक जो प्रशासकीय कार्रवाई हुई थी, जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी, उसको केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश देखा था। शिरीष जी, इनकी गुंडागर्दी, इनकी पूरी जो है वो पूरा देश देखा था। आपको मैं बताना, पुन्नूलाल मोहले जी इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, इनके भतीजों ने पुलिस पर जाके जानलेवा हमला किया था। इनके जो पूर्व विधायक जो राजू छत्री जी हैं, उनके बेटों ने टीआई के घर में जाके वहां तोड़फोड़ की थी। लकीराम और गौरीशंकर अग्रवाल जी के और तो और छोड़िए, जब इनके समय में जब माननीय नंद कुमार साय जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी का जो गुंडई था उसको पूरा रायपुर देखा था। इनके ही गाड़ियों को जला दिया गया था और माननीय आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको जाके टेबल के नीचे जाके छुपना पड़ा था। ये किस तरह से सुचिता की बात करते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। बात माफिया की करते हैं, माफिया की बात आप क्या करेंगे? किस प्रकार से रेत माफिया, पूरा जो ड्रग माफिया, आप अभी शराब की बात कर रहे हैं। 300 करोड़ के राजस्व जो शराब से आता था उसको 5000 करोड़ तक ले जाने का काम 15 साल में किसने किया है? आप लोगों ने किया है। जगह जगह सैकड़ों हजारों की संख्या में दारू की दुकान आप लोगों ने खुलवाया है। अब हमारी सरकार आई है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी तो धीरे धीरे करके हमने सब काम करना चालू किया है। और आज जिस तरह से रेत की बात आप कर रहे हो श्रीवास्तव जी, आज रेत से जिस प्रकार से निविदा भी सरकार ने की है, जो नीति रेत के ऊपर बनी है, उससे लगभग 200 करोड़ का राजस्व हमको छत्तीसगढ़ सरकार को मिलने वाला है, जो यहाँ के डेवलपमेंट में काम आने वाला है। अरे आपके समय में क्या होता था? आप एक्सप्रेसवे के बारे में कोई जवाब देंगे क्या, जो आज तक पूरा बंद पड़ा हुआ है, पूरा टूट फूट रहा है? या फुटपाथ के बारे में आप कुछ बोलेंगे? बीजेपी कार्यालय कितने में बना? सैकड़ों करोड़ में तो आपने बीजेपी कार्यालय बनाया। कहां से पैसा आया, आप इसको बताएंगे आप मेरे को? आपके पास कोई अधिकार नहीं है। नान घोटाला, हजारों करोड़ का नान घोटाला आपने किया, मैडम सीएम का नाम आया। अरे आप लोग एक संगठित माफिया तो आप लोग खुद थे। यहाँ तो छोटे मोटे माफिया काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। रेत की अगर बात करेंगे, डॉक्टर विनय जी, आप अपनी बात को अब आगे बढ़ा सकते हैं। जो श्रीवास्तव जी ने जिन विषयों को उठाया है, उन्हीं को के बारे में मैं बोलना चाह रहा था कि इनके पास कोई भी नैतिक आधार नहीं है कांग्रेस के ऊपर इस तरह का आरोप लगाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से संगठित प्रशासनिक माफिया इनके समय में 15 साल काम किया है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। वो नान घोटाला हो या अगस्ता पनामा में नाम हो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। श्री जी, अगर बताना चालू करूंगा तो अभी जो भी समय हमारे पास बहुत कम है। और विनय जी, एक ही बात का जवाब दे देना संजय जी, विनय जी, कि जो 5 स्टार आपका, हाँ विनय जी मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। आप दो विषयों को मिला रहे हैं, घोटाला, भ्रष्टाचार और माफिया राज, दोनों को मिला रहे हैं। एक बात, दूसरा, आपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की घटना के बारे में कहा, तो उसके पहले आपको वहां भी जाना पड़ेगा, विद्याचरण जी के फार्म हाउस पे जो घटना हुई। और जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 50% नगर निगम थे, तो इसका मतलब ये होगा भारतीय जनता पार्टी को तो हार की आदत है, इसलिए उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए खींच भी नहीं है। अब आप आगे अपनी बात कह सकते हैं। नहीं श्री जी, संजय श्रीवास्तव जी ने जिन बातों को उठाया उसका मैं जवाब दे रहा था।
आप बोल रहे थे कि अभी पुलिस कांग्रेस के राज में जो छुटपुट घटना है उसको आप इतना ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना कि भाजपा सांसद जो कमल भान जी थे, उनके बेटे ने पत्रकार की एकदम जबरदस्त पिटाई की। बिलासपुर के जो कांग्रेस के दफ्तर में जो कांग्रेसियों की जो पिटाई हुई, और फिर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो राजनांदगांव के जो इनके मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने जो अनाज व्यापारियों को पीटा, इनके समय में क्या नहीं होता था, निरंकुश थे ये पूरे। और आज आरोप लगाते हैं, आज जबकि देखिए रेत माफियाओं की अगर आप बात करेंगे तो 6 महीनों में लगभग 2600 रेत माफियाओं के ऊपर में कार्रवाई करने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। इनके समय में 6 महीने में मात्र 1500 से 1600 कार्रवाई रेत माफियाओं के ऊपर हुई। तो आप ये बताइए ना, हम तो प्रतिबद्धता है ना हमारी कि हम किसी भी लॉ एंड ऑर्डर से लेके जो भी माफिया का काम है उसको हम खत्म करेंगे। आज आप देखिए पूरे प्रदेश में जितने भी बाहर से, हरियाणा से और इनके जो मध्य प्रदेश से जो आते हैं, जो शराब माफिया जो हावी हैं, उनके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो रही है। ये सब भी तो देखना चाहिए। आखिर में मध्य प्रदेश का शराब अगर छत्तीसगढ़ में आके बिक रहा है तो उसमें कौन शामिल है, ये श्रीवास्तव जी बता दें कि मध्य प्रदेश में तो इनकी सरकार है ना, शिवराज सिंह जी की सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, हरियाणा से पूरा गांजे का खेप आता है, छत्तीसगढ़ में वो पकड़ाता है। तो आखिर में ये सब जो सवाल हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हैं, इनके ऊपर कोई जवाब है संजय श्रीवास्तव जी के पास? संजय जी बताइए क्या जवाब है आपके पास? भाजपा शासित राज्यों से यहाँ पर गांजा आ रहा है या गांजा जा रहा है, मेरे पास क्या वहां से जवाब शराब आ रही है। और यहाँ पकड़ रही है। 3 साल में रेत माफिया पे जो कार्रवाई इस सरकार ने की, आपने 15 साल में नहीं की, ऐसा डॉक्टर विनय जायसवाल जी का कहना है। अरे सुनिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली क्या हरियाणा और मध्य प्रदेश से जब आते हैं माफिया लोग आते हैं, गांजा शराब आता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो नाके वाले ना, अरे सुनो तो वो फूल लेकर, सुनिए ना, भूपेश बघेल जी को कहे हैं, सुनिए तो, अरे सुनो तो भैया, सुनने की आदत नहीं, बोल दिया आपने, रामायण कर दिया। जब हरियाणा और मध्य प्रदेश से जो भाजपा शासित राज्य है वहां से गांजा और शराब आती ना, तो भूपेश बघेल जी ने वहां पर द्वार में, छत्तीसगढ़ के द्वार में फूल लेकर खड़ा किया है छत्तीसगढ़ के जवानों को, छत्तीसगढ़ की पुलिस को, कि उनका गांजा आ रहा है, स्वागत करिए। ये इनका काम है। दूसरा विषय ये है कि ये कह रहे थे रेत माफिया हमने पकड़ा, अरे बीजेपी के समय में तो भैया ठेका था ही नहीं दादा, वो तो अरे सुनो तो विषय तो समझ लो पहले, तब तो चर्चा करें। हमारे समय में तो जनपद का था विषय, छुटपुट होती थी भैया, कोई चोरी चमारी करता होगा, वो तो पंचायत के अधीन था। आपने सुनो, अरे सुनो ना भैया, अरे सुनो तो डॉक्टर साहब, अरे जायसवाल जी विधायक को सुनो भैया, सुनने की आदत है, आप समझेंगे तो आप सदन के अंदर में बातचीत करेंगे। अब सुनिए, अरे सुनो तो, अरे सुनिए तो डॉक्टर साहब, आप सुनेंगे तो अच्छे से आरोप लगा पाएंगे, आरोप का जवाब दे पाएंगे। ठेका पद्धति कर दिया। कितना राजस्व मिला रेत से? 200 करोड़ से ज्यादा राजस्व जो है। अरे भैया सुनो तो, राजस्व मिल रहा, अरे रेता की नई नीति बना, अरे 200 करोड़ 2000 करोड़ अपनी जेब के अंदर, पूरा का पूरा जो रेता है 200 करोड़ शासन को, 2000 करोड़ अपनी जेब के अंदर, वही काम शराब का कर रहे हो, अवैध शराब का धंधा कर रहे हो। जितना राजस्व चुनाव के अंदर असम में जाते थे, वसूली का काम करने वाले लोग कांग्रेसी, समझना चाहिए देश को बेचने का काम करे हो और छत्तीसगढ़ को बेचने का काम आप कर रहे हो। अवैध रूप से शराब का पैसा, कोल का पैसा, सीमेंट का पैसा, रेत का पैसा जेबों के अंदर में जा रहा है। अवैध धंधे का कारोबार हो गया और चुनाव को जोड़ते हो, बिलासपुर की घटना को जोड़ते हो, कहीं कार्रवाई, कहीं का पहाड़, कहीं कुछ भी जोड़ रहे हो आपके समय में कितना मिला? थोड़ी चलिए, राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, रोज नए विषय आएंगे, चुनाव तक यही सिलसिला हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जनता को, वोटर्स को तय करना है कौन सी सरकार उसके लिए ज्यादा अच्छी, कौन सी सरकार ने ज्यादा अच्छा काम किया, कौन सी सरकार ज्यादा अच्छा काम कर रही है, किसके राज में माफिया था, किसके राज में माफिया नहीं है, ये जनता को तय करना। लेकिन माफिया को नियंत्रण करना जरूर होना चाहिए, किसी की भी सरकार हो। यदि ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी भी एक बार जांच होनी चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।